क्या कर रही थी सरकार कि ये कफ सिरप बच्चों पर टेस्ट किया गया और बच्चों की मौत हो जाती। थोड़ी भी नैतिकता हो तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, करोड़ों रुपए के विज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम पर जन औषधि प्रधानमंत्री केंद्र खोले गए, ये सिर्फ वहां क्यों नहीं मिलते हैं? कफ सिरप पीने से 12 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, बच्चों की मौत को कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 परिवारों से उनका बच्चे छीन लिए गए। कफ सिरप टेस्ट होता है, पहले पास होते हैं, फिर दवाइयां बाजार में आती हैं और फिर दी जाती हैं। लेकिन ये टेस्ट बच्चों पर किया गया, 10 बच्चों को वो कफ सिरप पिलाया गया, वो 10 बच्चों की मौत हो गई। और अब ये कहेंगे कि वो दवाई फेल हो गई, उस दवाई को हम रोक रहे हैं क्योंकि टेस्ट में फेल हो गई। तो इसमें किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? दिल्ली में डबल इंजन की सरकार में क्या कर रही थी सरकार कि ये कफ सिरप बच्चों पर टेस्ट किया गया और बच्चों की मौत हो जाती। थोड़ी भी नैतिकता हो तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, करोड़ों रुपए के विज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम पर जन औषधि प्रधानमंत्री केंद्र खोले गए, ये सिर्फ वहां क्यों नहीं मिलते हैं? ये सिर्फ डॉक्टर लिख कर देता है और निजी कंपनियों के नाम लिख कर देता है और उनसे कमीशन खोरियां होती हैं और उसकी कीमत हमारे मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल लाइसेंस रद्द होना चाहिए डॉक्टर का, उसे गिरफ्तारी नहीं, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी शामिल है उन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी हत्या का आरोपी बताते हुए शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी ये सब चीजों पर नजर रखना। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें 2 साल से कम बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए। मौतों के बाद ऐसी एडवाइजरी क्यों जारी की जाती है? मौतों के बाद जांच क्यों होती है? पहले ही ऐसी क्यों नहीं सिस्टम बनाया जाता है कि बच्चों की मौत से पहले ही दवाओं के डुप्लीकेट, जो भी डुप्लीकेट दवाएं बनती हैं, उस पर कार्रवाई की जा सके? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं। इतना बड़ी हादसा है कि 10 बच्चों को जान गंवानी पड़ी। अब आप कह रहे हैं हम 2 साल के कम बच्चों को नहीं देंगे, हम वो दवा को जो है रद्द कर रहे हैं। ये सब चीजें अब अपने आप को बचाने के लिए, खाना पूर्तियों के लिए कुछ भी करिए, क्या आप वो 10 बच्चे लौटा पाएंगे? हमारा यही एक आपसे सवाल है, नहीं लौटा पाएंगे। मिलावट की बात है तो आज देश में हर कोई जो कुछ खा रहा है वो जहर है, हर चीज में मिलावट है। आ गए ना आपके त्योहार, आ रहे हैं त्योहार, हर चीज में देखिएगा मिलावट होगी। रोक सकती है सरकार तो रोके, उसका फर्ज है, उसका धर्म है, उसको करना है ये, है ना। लेकिन आप तो सीधा ही मौत के मुंह में लोगों को ले जाते हैं, उसके बाद खाना पूर्तियां कर देते हैं। सो मुझे लगता है ये सरकार हर तरीके से लोगों को किसी तरह की भी सुरक्षा देने में और जो है वो फेल हो चुकी है। और वो फेल होने की सरकार की कीमत हमारे इस बार मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बच्चों को चुकानी पड़ी, उनके परिवारों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अलका लांबा। इनका कहना है कि बच्चों की मौत की जिम्मेदारी सरकार की है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार ऐसी दवाओं को बनाने वाली कंपनियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा में हुकुम सिंह के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।